पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने रहे न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसारूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। आओ भाग्यशाली कल्याणकारिणी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें, जोड़ दे भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। इन दिनों हम प्रभु जी की प्रेरणा से अर्जुन के कुछ प्रश्न जो गीता के माध्यम से लिए गए, विचार विमर्श करके अपने समय को सफल कर रहे गए। कोई शक नहीं, साधना में अर्जुन के प्रश्न और इष्टदेव महाराज जी के लाजवाब उत्तर बार-बार सोच के फौरन अपना लेने योग्य है। एक प्रश्न में हमारे जैसों के कई प्रश्न आ जाते हैं और भगवान के एक उत्तर में अनेक प्रश्नों का जवाब आ जाता। इसलिए बड़े गौर के साथ प्रेम पूर्वक विचार करना चाहिए। मैं आपको दूसरे अध्याय के आखिर में ले चलता हूं, जहां अर्जुन एक बड़े चोटी का प्रश्न करता है। एकाग्र हो जाइए। महाराज जी ने दूसरे अध्याय में हिंदू संस्कृति सारी की सारी प्रकट कर दी। उसी संस्कृति को अपना लिया जाए देवियों तो सभ्यता कहलाती है। कल्चर को जीवन में ढाल लो तो सिविलाइजेशन। अपनाने वाले को हम अंग्रेजी में सिविलाइज्ड बोलती हैं, अपने राष्ट्रभाषा में कहेंगे बहुत सभ्य पुरुष है। सभ्य का मतलब ये भारतीय संस्कृति के अनुसार रह रहा है। तो महाराज जी ने कर्म योग भी बता दिया, भक्ति योग भी उसमें बता दिया, ज्ञान योग भी प्रकट कर दिया और ये कह दिया कि फिर वो मेरी साथ में समाधि द्वारा तलीन हो जाता है या अनुभव कर देता है। ये भी एक मेरे प्रभु जी का इशारा था मेरे सज्जनों कि ये मुझसे पूछे समाधि क्या होती है, तलीन होना क्या होता है, एक में एक होना क्या होता है और मालिक की जात में तलीन होकर आदमी संपूर्ण इंसान बन जाता है, परफेक्ट मैन बन जाता है, वो क्या होता है। मेरे गुरुदेव कहा करते थे जब तक जीव तलीन ही होता वो होल मैन होता है, HOLE। उसमें कमजोरियां अर्थात छेद ही छेद होते हैं। जब वो अनुभवी हो जाता है तो HOLE बन जाता है, संपूर्ण इंसान, होल मैन। होल होते छेद, जिसमें काम क्रोध मोह लोभ के छेद हो तो होल मैन हो गया। आजकल 99% नर नारी होल मैन है। आप जैसे अगर हिम्मत लगाएं भगवान जी के ज्ञान को ले तो होल मैन बन जाती है। जिससे मेरे महाराज जी प्रश्न में उत्तर देंगे अर्जुन के, स्थित प्रज्ञ काय मूल अक्ल। अति सुंदर यही वो प्रश्न करता है। अब प्रभु जो आप इस आत्मिक तलीन हो गए हैं और संपूर्ण इंसान बन चुके हैं, उनकी रहनी सहनी, खाना पीना, लेना देना, उठना बैठना, एक शब्द में कहे तो दैनिक व्यवहार कैसे होता है, या यूं कहिए दैनिक चर्या क्या होती है। ये बड़ा प्यारा शब्द है अपने राष्ट्रभाषा का, दैनिक चर्या, डेली रूटीन। बहुत कमाल का प्रश्न है, हमारे बड़े काम आएगा, आ भी रहा है और भी आएगा। महाराज जी ने जो 8-10 श्लोक इसके विषय में लिखे हैं, जरूर विचार करना चाहिए जब भी आपको फुर्सत घड़ियां मिल जाए। आजकल की लाइफ बहुत ही खचित जीवन गुजर रहा है, फिर भी जब मेरे प्रभु आपको समय दे चुका, आपको समय मिल जाता है, आपको पता लग गया है कि आवश्यक अनावश्यक क्या है,
तो आप अवश्य कार्य करें, अनावश्यक से अपना दामन छुड़ाए जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो जब भी फुर्सत मिल गए करें, जरूर गहराई में उतरा करें। तो और जरा विचार कर ले, क्या अर्जुन प्रश्न कर रही हैं। एक जो संपूर्ण इंसान, हम भी तो बनना चाहते हैं संपूर्ण, आप भी तो मेरे साथ मुद्दत से लगे हुए हैं, महाराज जी की वाणी को समझकर अपनाने में लगे हुए हैं। भगवान आपके मेहनत को सफल कर रहे हैं, परिश्रम आपका व्यर्थ नहीं जा रहा। कितना बढ़िया प्रश्न है अर्जुन का। हो क्या बूदोबाश, उसका कैसा सुख। लोग आगे बढ़े, भगवान जी उत्तर दिखी थी क्या कमाल कर देते हैं। श्री भगवान वाच, भगवान करे अपने शरीर के रहते हुए, आयु के रहते हुए हम भी ऐसे ही अपने अंतःकरण को ढाल ले, बना ले, जैसे महाराज जी कह रही गए। या तो एक नए सिरे से जिंदगी बनाई जाती है गीता जी के ज्ञान से, जैसे पुराने मकान को गिराकर हम रीबिल्ड करते हैं, नव निर्माण होता है। इस तरह जहां भी हम अपने पुराने इरादे, पुराने विचार, पुराने कर्मों, पुरानी संगत को छोड़कर बिल्कुल साउंड और हेल्दी डिसीजन, थॉट्स, एक्टिविटीज और अपनी हैबिट्स बना लेते हैं। इसको भी रीबिल्डिंग कैरेक्टर कहते हैं। अपने आप को रीबिल्ड करना बहुत अच्छे, और वो भी भगवान जी के उपदेश के अनुसार। अब इस अर्जुन के इस प्रश्न ने कितनों का कल्याण कर दिया। हमारा भी हो रहा है, बाकी कमी भी प्रभु के पास से अवश्य में पूरी हो जाएगी। लीजिएगा, अब हम विचार करें प्रभु ने क्या सुंदर जवाब दिया है, कितना अच्छा कहा। थोड़ा समय आज दे पाऊंगा, मैं तो समझाता जाऊंगा। भगवान बोले जो हो मैं भी साथ। पहली बात कही एकाग्र रहना में देवियों, ये हमारे धर्म में चोटी की बात है या चोटी का अनुभव है। इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती जो आज मैं छेड़ रहा हूं। और अर्जुन ने भगवान को के चरणों में प्रार्थना की और प्रत्युत्तर जो पाया, भगवान फरमा रही है ये किन के लिए, आपके लिए जो पूर्ण रूपेण अपने आप को भगवान की जात में एक में करना चाहते हैं। सुनो मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बड़े ध्यान से सुनना। जो बिल्कुल एक में हो जाना चाहते हैं, आप इसी जन्म में अपने आप को संपूर्ण कर देना चाहते हैं। भगवान बोले जो हो मैं विजात, वो अपने में तलीन हो गया। अपने आप में जो शक्ति इस शरीर को चला रही है, मन को चला रही है, बुद्धि को चला रही है, वो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, उस चेतन सत्ता में वो अपनी बुद्धि को सूक्ष्म करके मिला देता है। इसको समाधि कहते। पर ये ध्यान देना, कौन मालक की जात में तलीन होता है? मन सब वासनाएं, कामने छोड़कर सूक्ष्म हो जाता है। मन वैरागी बनकर सब कुछ छोड़ देता है जो उसकी कामना थी, वासना थी, राग का, द्वेष था, और अपनी हस्ती मिटा देता है। कहां चला जाता है? बुद्धि में। ना समझ आए मुझे टोक लेना, बहुत जरूरी प्रश्न आपके लिए। मेरी ब्रेक लगा देने में फौरन रुक जाऊंगा। मन नहीं रहता। विवेक और वैराग में जब आप पूर्ण रूप साधना करती हैं, मन का मतलब है संकल्प विकल्प, मन का मतलब है वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं। इसका एक शब्द है बार मुख्ता, यानी आउटगोइंग टेंडेंसी, यानी एक्सट्रोवर्ट। ये इसकी टेंडेंसी खत्म हो जाती है मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों। इन अदर वर्ड्स मन रहता ही नहीं। मन के ये संकल्प विकल्प खत्म हो जाए, इट मीन नो मोर माइंड। इस पर शक हो तो मुझे टोक लो। जिस अवस्था में आप जा रहे हो और साधना कर रहे हैं, धीरे धीरे करके क्या अवस्था बनती है? ख्याल उसकी वश में। कईयों को बड़ी गलतफहमी होती है, तो मेरी जैसी भेजे भी इसलिए जाती है कि आपको आपकी गलतफहमी को दूर कर दे और आप निश्चिंता पूर्वक लगे रहे। देयर शुड बी नो क्वेश्चन, देयर शुड बी नो सस्पिशन। जब तक ये हमारे प्रश्न रहेंगे, शंकाएं रहेंगी, समाधान करना रहेगा, इंसान बढ़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पूर्ण पे एकाग्रता नहीं होती,
संशय मन में हलचल मचा देती हैं। और आपने पक्के इरादे कर रखे हैं कि मैंने निकल जाना है, तलीन हो जाना। आपने ये इरादा नहीं किया, मैं नहीं समझता कि ना किया हो। जिन्होंने नहीं किया वो चले गए। मेरे भगवान ने उनको यूं निकाल लिया इस सत्संग से, जैसे हम दूध में से बाल निकाल के फेंक देते हैं। अब सारे के सारे मैं यही रखता हूं उम्मीद कि वो जीव आए बैठे, नेक जीव, जो इसी जन्म में अपना कल्याण करना चाहते हैं, इसी जन्म में वाले की जात में समा जाना चाहती हैं। वही मुबारक देवियां, वही मुबारक मेरे बुजुर्ग और मेरे भाई कुर्बानियां करके तशरीफ लाते हैं। तो ये विषय समझिएगा, क्या दिन प्रतिदिन आपका मन संकल्प विकल्प से खाली होता जा रहा है या नहीं? मन अपने आप को मिटाता जा रहा है या नहीं? मन अपना मूली कुतरा करवा रहा है या नहीं? मन अपना कद्दूकस करवा रहा है या नहीं? चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लेते देते, आते जाते, प्रत्येक प्रकार की छोटी बड़ी क्रिया करते हुए मन अपने आप में रहता है ना। पहले मन कभी जा रहा था भूतकाल की कोई वर्तमान की समस्याओं में, और कभी भविष्य की ओर धक्के देता था। अब मन बिल्कुल अपने आप में रहता है, मालिक की याद में बना रहता है ना। तब भी इस मार्ग में उन्नति हो सकती है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। मन अपने आप में बना रहे, बिल्कुल अपने आप में। भगवान बोले जो हो मैं वे जात, जो अपने परमात्मा की जात में, अपनी असल सत्ता में तलीन हो रहा है, मन से करे दूरी सब ख्वाहिश। क्या गजब का जवाब है मेरी दीदियों, क्या मेरे प्रभु ने उत्तर दिया। ऐसे बनने की चेष्टा करो। आती बार मन को कहा करो, मनु अगर वहां जाके अपनाना है तो जाना है, तो घर के 3600 धंधे हैं वो संवार दिया करो। अधूरे काम कई पड़े हुए हैं। आना है तो मन में आग हो कि मैंने अपना लेना है, मैंने ये अवस्था बनानी है। बेटी ये सत्संग आपका प्रैक्टिकल सत्संग है। ये गीता जी का सत्संग है, रामायण नहीं, जीवनी सुनी और चल दिए। ये भागवत पुराण नहीं कि भगवान कृष्ण जी की जीवनी सुनी और चल दिए। बेटी ये तो हमारे हिंदुस्तान का फलसफा है, हिंदुस्तान की कल्चर है हिंदुस्तान की संस्कृति है, जो एकदम इनकलाब लाती है। बहुत बड़ा इनकलाब आ जाता है मेरी देवियों। इसमें सबसे पहले भी देखिए महाराज जी क्या कह रहे हैं, उसके संकल्प विकल्प बंद हो जाती है। तो फिर संकल्प विकल्प मन के कब चलती हैं? केवल अज्ञानता में। सुनो मेरे देवियों, केवल अज्ञानता में संकल्प विकल्प आती है। अज्ञानता का मतलब जब भगवान और जहान को यथार्थ रूप में न समझा हो। वाह मेरे भगवान कितना बड़ा उपकार करते हैं प्रभु हमारे पर। जब जहान को और भगवान को, सृष्टि और सृष्टिकर्ता को सही रूप में न समझा, यानी सही रूप का मतलब उसके वास्तविक स्वरूप को, उसके रियल एस्पेक्ट को न समझा। भगवान ने अपने बारे में और सृष्टि के बारे में कितना अच्छा कहा, इतने आधे श्लोक में कह दिया। वही जात में हमारे इष्ट जिससे खुदाई हुई। ये सारा संसार भगवान से ही प्रकट हुआ, इसलिए जो वस्तु जिससे प्रकट होती है उसी पे आश्रित है। आपके बाल बच्चे आपके आश्रित, जो वस्तु जिससे उत्पन्न होगी उसी के आश्रित। सुनो नेक जीवो सुनो, जब सृष्टि भगवान से बनी है तो बिल्कुल डिपेंड करती है भगवान पर। डिपेंडेंट आश्रित। वैसे इंग्लिश में बोलते हैं आप पे कितने डिपेंडेंट रहता है, धिया पुत्र कितने हैं जो आप पे डिपेंड करते हैं। आश्रित जो आपके आश्रित है, डिपेंडेंट। मां बाप इंडिपेंडेंट होते हैं, भगवान बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, मेरे से स्वतंत्र। लेकिन प्रकृति तो उन पर आश्रित है, अर्थात प्रतंत्र। यही से बहुत कुछ पता लग जाता है। सृष्टि क्या है? भगवान पे आश्रित है। भगवान क्या है? सृष्टि को रचने वाले, प्रकट करने वाले, सृष्टि को प्रकट करने वाले जी। और जो चीज बनाई जाती है उसमें परिवर्तन शुरू हो जाते हैं, वो एक समान नहीं रहती। कितना क्लियर किया मेरे मालिक ने। जो चीज पहले ना हो और बनाई जाए तो जब बन जाती है तो उसमें परिवर्तन। दिन चढ़ा, बस दिन चढ़ते ही परिवर्तन शुरू हो गया। हमारा शरीर बना, शरीर बनते ही परिवर्तन शुरू हो गया। फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट जब भी कोई चीज भगवान ने प्रकट की या उसे बनाया, उसमें परिवर्तन। तो जो चीज परिवर्तित होती है वो दुख देती है। पूछो क्यों?
अपने आप में दुख नहीं देती, जब हम उसे अपना लेते हैं उसमें परिवर्तन आता। गौर से सुनना, हमें गवारा नहीं होता। परिवर्तन आना बड़ा जरूरी है, अनिवार्य है, इनएविटेबल है, कोई भी क्यों ना हो। चाहे आपने मकान बनाया है, चाहे आपने कार ली है, चाहे आपने शादी की है, चाहे आप मां बन गई, आपका बच्चा हो गया, चाहे आपने नौकरी ली है? चाहे आपने कोई मित्र बनाया है, चाहे कहीं आपने मंगनी की है, जो भी चीज आपने सिरे चढ़ा दी उसी घड़ी से परिवर्तन आना शुरू हो गया। और वो परिवर्तन क्या आपके अनुकूल होगा? बिल्कुल भी नहीं। एक दो बार तो अनुकूल हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू जो है योर फेवर, अकॉर्डिंग टू योर स्वीट विल, वो चीज फेवरेबल हो जाएगी, लेकिन हमेशा नहीं। तो वो जो परिवर्तन है वो आपको गवारा नहीं होगा। तो जो चीज गवारा नहीं हुई तो उसका रिएक्शन होता है हमारे मन के ऊपर, देवियो, और मन भटक जाता है। मन की भटकन को ही तो दुख कहती है। ये बात ऐसी क्यों हो गई, ये हमें पता ही नहीं कि ये होनी है। अब आप कितने हंसेंगे, उसको सारा कहेंगे ये दिन क्यों चढ़ाया, आप कहेंगे कौन है इंसान, कौन कह रहा है ये दिन क्यों चढ़ाया, रात क्यों नहीं, मैं सोया रहता, अभी मेरी नींद नहीं पूरी हुई, ये रब ने क्या नियम बनाया। आप हंसेंगे बेवकूफ है, पागल है, इसे इलाज कराओ, इससे कोई बिजली का टच लगवाओ। ये कह रहे दिन क्यों, ये तो स्वाभाविक है, ध्यान देना, आप कहेंगे तो स्वाभाविक है रात के बाद दिन का आना, तो ये भी स्वाभाविक है वस्तु का बन के उसमें परिवर्तन होना। जैसे ये स्वाभाविक है कि दिन के बाद रात का आना हो, नेक जीवो, तो ये भी स्वाभाविक, ये वस्तु ली आपने उसमें परिवर्तन आ गई, किसी को नहीं पता। इतनी डिग्रियां लिए फिरती हैं, इतने जो है पर एजुकेटेड है, ये नहीं पता कि दुनिया में एक नियम काम कर रहा है जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, उपयोगिता ह्रास नियम। गीता आपको यही तो बताती है, जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर। भगवान ने यूं कह दिया और उधर उन्होंने उसको बना दिया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, कि किसी भी प्राणी पदार्थ को आप प्रयोग करें उसकी यूटिलिटी डिमिनिश हो जाएगी, उसकी उपयोगिता का ह्रास हो जाए। पर हरा ये आपको पता ही नहीं, आपको गवारा नहीं होता। ऐसा क्यों हो गया, शिकले शिकवे, बहू में परिवर्तन क्यों आ गया, सास ऐसा नहीं, सास पहले तो बड़ी अच्छी थी, मामा करके उसके गले लिपट जाती थी, अब क्या हो गया, परिवर्तन नहीं गवारा होता। बहुत आपकी बड़ी अच्छी थी, चांदनी रात आप बोलती थी, लेकिन अभी 2 महीने नहीं गुजरे, स्वभाव नहीं अच्छा लग रहा था। बहू कहती है तुम्हारा घर का स्वभाव मेरे अनुकूल नहीं, और ये सारा परिवार कहते थे बहू हमारे अनुकूल नहीं। अब दोनों में भगवान ताकत दे कि दोनों में अडॉप्टिबिलिटी हो, दोनों के चरित्र में लचक होनी चाहिए, कुछ वो उनके मुताबिक बन जाए, कुछ ये इनके मुताबिक बन जाए। ऐसा होता नहीं कि उनमें लचक हो, ये नहीं बात बनती, बस लड़ाई झगड़ा क्लेश। ये बातें, यही तो मैं रोता हूं कि भगवान ने जब हमें बनाया था हमारे कानों में फूंक देते कि इस जहान में आके हमने भगवान की भक्ति कमानी है। हम गलती से जहान की भक्ति कमाकर नाना प्रकार के प्राणी पदार्थों को ले लेती है, उनमें परिवर्तन आता, हम पिटते हैं 2 हफ्ता। ऐसा क्यों? शायद लाखों में कोई एक इंसान हो या मेरी बेटियां हो जिनमें ये लबों पे सवाल ना आए, शिकवा ना आए। ऐसा क्यों? ऐसी बात क्यों हो गई, ऐसा बात क्यों हो गया, मेरी सेहत क्यों डाउन जा रही है? शिकवे ने कई शक्लें बनाई हैं, सेहत क्यों डाउन जा रही है, आमदनी में फर्क क्यों पड़ रहा है, पहले जवाई अच्छा था अब जवाई को क्या सट बज गई, पहले हमारी बेटी बड़ी अच्छी थी अब बेटी क्यों गुस्ताख होती जा रही है, पहले मेरा काका बड़ा अच्छा था कुंवारी अवस्था में, शादी के बाद इसकी क्या हो गया। शक्लें गए शिकवे की, बतेरे शिकवे, बतेरे गिले शिकवे शिकायत। ये और ये पता नहीं कि ये प्रकृति का नियम है कि जो चीज बनेगी आप प्राप्त करेंगे, उसमें परिवर्तन होगा। इसलिए परमात्मा ने कहा जिसकी बुद्धि खुल गई है, दाना कहां इससे खुश काम। दाना आदमी ये जानकर, प्रकृति का स्वभाव जानकर अपने मन को खींच लेता है, अपने मन को हटा लेता है। आज के सत्संग का विषय बड़ा चोटी का है। अगर भगवान ने मुझे पूरी शक्ति ना दी तो मैं पूरा नहीं समझा पाऊंगा। मेरे मालिक मुझे पूरी शक्ति दे और मैं आसान करके आपको समझाऊं। ये मन में पूर्ण पे रख लीजिएगा, प्रकृति का ये अटल नियम है। अटल क्या कि प्रकृति में परिवर्तन होगा,
चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। बदलना प्रकृति का अटल नियम है। बदलना प्रकृति का अटल नियम है, ये नहीं टाला जा सकता। परिवर्तन तो होगा। विचारवान, विवेकवान, वैराग्यवान अपने आप को तैयार कर लेते हैं उस परिवर्तन के। तैयार करने के बाबा क्या मतलब होता है? वो किसी भी प्राणी पदार्थ पर डिपेंड नहीं करते। सहारा किसी का अगर आपने पक्का कर लिया है तो आपकी भक्ति बड़ी अच्छी हो रही होगी। आप बड़ी जल्दी स्थित प्रज्ञ बन गए होंगे, कायम लकर बन चुके होंगे। जिसकी बुद्धि बिल्कुल नहीं हिलती, बुद्धि बनी रहती है। भाई ये तो होना है। जैसे अब दिन आता तो हम रोते हैं, अब शाम आ रही है, अब रात आने वाले, हम रोएंगे क्या? पता ये तो होना है, ये तो बनना है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन का आना स्वाभाविक है मेरे सज्जन देवियों, इससे प्रकृति का हर चीज का बदलना स्वाभाविक है। हर एक वातावरण बदलेगा। जितने में एटमोस्फियर, एनवायरमेंट दिखाई दे रही है, सारे वातावरण बदलेंगे। पर क्या भगवान का प्यार इसलिए पक्का कर लिया और अंतर्मुखी होता जा रहा, कोई असर नहीं होता। जैसे मर्जी होता रहे, तो जिसमें कोई असर नहीं होता, भगवान कहते हैं वो कायम लग। अर्जुन महाराज जी, जिसकी समाधि लग गई वो होता है, उसकी दैनिक चर्या कैसी होती है? दैनिक चर्या में अपने आप में रहता है। ऐसी जीव क्या होता है? अपने आप में रहने वाले। अपने आप में। एक दादाजी थी, वो अपने बेटे के यानी पोते को बाजार में जाती माँ ले लेते थे, उसके हाथ पर हाथ रख के चलते थे। एक दिन धड़ाम से गिर पड़े। कहां? बाजार में। दो आगे दांत जो थे या बराबटी तो वही टूट गए, नाक को चोट आई, मस्तक भी टूटा। क्यों? कारण क्या हुआ? काका थोड़ा सा आगे निकल गया, उसका दोस्त आ गया उसको मिलने के लिए। उन्होंने पूरा सारा पकड़ रखा था, आगे उसका दोस्त आ गया, वो हाथ मिलाने के लिए आगे निकल गया, ये पीछे धड़ाम से गिर पड़े। इन्होंने पूरा पकड़ रखा था तो वो आगे निकल गया। उसके बाद तो रो पड़ा, काका बेटे मेरे दादाजी गिर गए। बस काका कोई बात नहीं, आज के बाद मैं कभी तेरा सहारा नहीं लूंगा, मैं एक मोटी लाठी का सहारा लूंगा। मेरे हाथ में तो है ना, ये तेरा सहारा। तू थोड़ा सा आगे हो गया, मेरा मन का टूट गया, मैं पूरा पेन तेरा सहारा लेके गया। दुनिया में कितने बेवकूफ हैं और कितने करोड़ों में एक आध सियाना होगा जो अपने परमात्मा का सहारा लेके रहता होगा। बाबा सियाना बना, लाठी टेक के अब चलता है, अब नहीं गिरेगा। अपना सहारा अपने हाथ में, अपने में गोता मारो। मैं सियानी हूं ये पगली, मैं अपने सहारे हूं ये नहीं। रब के प्यारे अपने सहारे, रब के प्यारे अपने सहारे। और जो जहान का सहारा लेती हैं, गम भी हिसाब उनको दिन हो के रात। और आज 99% नर नारी बाढ़ के सहारे हैं। इसलिए आपको चारों ओर दुख बढ़ते हुए दिखाई दे रहे, चारों ओर। कितना सारा इंसान अपने आप को अपनी मूर्खता समझता ही नहीं। जबकि मेरे देश के अंदर ये जयकारा कब से लगा गए? पराधीन सपने सुख नहीं। कब से ये जयकारा लगा हुआ है? पराधीन सपने सुख नहीं। जितना इंसान पराधीन होता जाएगा उतना दुखी होता जाएगा। फिर भी हम इस पर विचार नहीं करते। जीव यहां के रहने वाले अपने आप को दिन प्रतिदिन पराधीन करते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन पराधीनता बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन। परमात्मा आपको ये विचार गहराई में ले चले कि मैंने केवल एक भगवान के सहारा लेके रहना, जहान के सहारे मैंने नहीं रहना। कुछ भी क्यों न हो जाए, मैंने नहीं जहान का सहारा लेना। क्योंकि कितनी हैरानगी की बात है, रहना जहान में और फिर भगवान का सहारा लेकर। जैसे हमारे बुजुर्ग चल रहे हैं, पर आप अपने दोते पोते को नहीं लाते। अब अपनी लाठी बड़ी सुंदर बनवा ली उन्हें, पक्की, ऊपर जो है मुट्ठी लगी हुई है, भगवान आपका भला कर, चांदी की, और अपने उसके सहारे बड़े धीरे चलते। अब तो लाठी उनके सहारे ना, वो तो काका आगे हो जाए तो धड़ाम से गिर जाती है। ये तो बात ना बनी। और काका चलते चलते उसको आई खुजली हुई, या तो वो दादाजी को कहना कि मैं रुक रहा हूं, तो वो रुक जाए तो वो अपनी ठोडी काका से दांत अपने लग के अपने खून आ गया। दोनों हालतों में खराब। काका आगे बढ़ जाए तो ज्यादा गिरे, और काका अगर अपने आप को ब्रेक लगा ले तो दांत पे दांत बजती है।
क्योंकि वो तो यूं करके जा रहे थे तो रुक गया, अपना ही जो है जबड़ा ऊपर लगा, तो ठीक नहीं, दूसरे का सहारा ठीक नहीं। क्या सचमुच जितने मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, माताएं, मेरी बेटियां बैठी हैं और जिनके कानों में मेरे प्रभु जी की ये अमर वाणी जा रही है, अपने भरोसे होना? नहीं बाबा, उतनी साधना कम हो जाएगी, उतनी विक्षेपता बढ़ेगी और उतनी साधना ज्यादा होगी और आपका मन एकाग्र रहेगा जितना आप मेरे मालिक के सहारे होंगे। घर में, परिवार में, समाज में रहते हुए भगवान का सहारा, बिल्कुल किसी का सहारा नहीं। कैमल अक्ल कौन होती है? अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान जी क्या करेंगे? क्या मन से करे दूर सब खर्च, नाना प्रकार की कामनाएं। इसका एक मैं अर्थ ले रहा हूं, क्या? एक पराधीनता। नाना प्रकार की कामनाओं को मेरे व्यास जी ने कैसे लगाया? पराधीनता। कामनाएं क्या होती है? कामनाएं जो वस्तु मेरे पास नहीं है और वो मैं लेना चाहता हूं। कामना का मतलब क्या होता है बच्चे? अपने घर से निकल के बाहर जाना। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये क्यों, इसके बिना शांति नहीं, आराम नहीं, चैन नहीं, करार नहीं। तो उनको लेके जो वस्तु ली जाती है उसका सहारा लिया जाता है ना। जो वस्तु ली जाती है उसका सहारा, जो मैं अटेन करूंगा, आई एम अटेनिंग टू डिपेंड, अटेनिंग टू डिपेंड, अटेनिंग टू डिपेंड। और जिसका डिपेंड करूंगा उसका हो जाएगा एंड। तो फिर जीवन में सफरिंग, एफ्लिक्शंस, सारोज एंड व्हाट नॉट। पुरुषार्थ करना चाहिए था और मिल जाती है तो मैं प्रयोग करूं, लेकिन मैंने डिपेंड नहीं करना था। कितना बढ़िया तरीका भगवान जी, गीता जी बताते हैं। तो कैमल अक्ल कौन अगर अपना सकती हो चीज सुन लीजिएगा। जो सहारा नहीं लेते, जुट रहे हैं, लग रहे जो हमारी परिणाम तुम्हें मिलती जाएगी, फिर भी नहीं सहारा। आपने पढ़ लिया लेकिन डिग्रियों का सहारा नहीं। आप कमाना चाहती हैं, दया आती है, आप सहारा नहीं। आप शादी कर चुकी है, सहारा नहीं। आपकी मंगनी होगी, ये संभव होगा आपके लिए, सहारा नहीं। ये वो सहारा नहीं लेगा जो क्या, जो हो मैं विसात, जो भगवान की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, जिनके जीवन का उद्देश्य संसारिकता नहीं, पारमार्थिकता, जिनके जीवन का उद्देश्य पूर्ण रूपेण क्या, पारलौकिकता है। नट लौकिकता बट पारलौकिकता। वो दूसरी तरफ धीरे धीरे करके भगवान का सहारा लेती जाती है। इधर जो अपने जरूरी कर्म है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, वो निभाते जाती हैं और उधर अपना सहारा बढ़ाती जाती है। दिन प्रतिदिन भक्ति बढ़ती जाती है, विवेक बढ़ता जाता है, वैराग बढ़ता जाता है और भगवान की दिव्य शक्ति भी बढ़ती जाती है। इसलिए इधर का सहारा घटता जाता है। और भी कम, और भी कम। बड़ी लियाकत है इस तरह लोक प्रलोक बनाते हुए रहना। अगर आप ऐसा बना रही हैं तो तब भगवान कहती है, अर्जुन जो तू पूछ रहा था ना, हाँ, कैमल अक्ल कौन होती है? कैमल अक्ल वही होती है अर्जुन जिनका, जो संसार में रहकर किसी प्रकार की कामना का सहारा नहीं लेते, किसी प्रकार प्राणी पदार्थ का सहारा लेते। सुन लो मेरी बेटियों, अगर इसी जन्म में तरना दे तो हम नाना प्रकार की चीजों का, प्राणियों का सहारा लेते हैं। सहारा ले लेने के बाद तृप्ति हो जाती है? नहीं। ऐसी रास की बातों पर विचार करो। देख लो, आज तक तृप्ति हुई? आपने पढ़ाई का सहारा लिया, डिग्री ले ली, तृप्ति हुई? नहीं। फिर सर्वस्व ली, तृप्ति हुई? नहीं। फिर शादी की, तृप्ति हुई? नहीं। फिर बच्चे बनाए, तृप्ति हुई? हालात कितने बगड़े। और अभी आगे देखना क्या होता है। संसार के प्राणी पदार्थों में एक जो अवगुण रब ने रख दिया, परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। इसी कारण से इंसान की तृप्ति नहीं होती। अब ये बात समझेगा कोई कि मैं तो अपने पैरों पर आप गाड़ी मार रही हूं, मैं तो अपने साथ आप ही वैर कर रहा हूं, मुझे इनका प्रयोग करना था, इनके पर डिपेंड नहीं करना था। अगर इन्हीं से तृप्ति हो जाए फिर तो ये बहुत अच्छी, तृप्ति हो नहीं सकती ना, इनमें परिवर्तन ना आए फिर तृप्ति नहीं, फिर हो जाएगी। इनमें परिवर्तन ना आए फिर तृप्ति हो जाएगी। किसी को इतराज करना तो मैं खामोश हो जाता हूं। प्राणी पदार्थों में परिवर्तन आए, then you will attain entire satisfaction। इसका मतलब
एक चीज आपने ली, उसमें परिवर्तन नहीं आएगा, दूसरी चीज की कामना नहीं उठेगी। कौन समझाए इंसान के बच्चे को कि इंसान प्राणी पदार्थों से लेता जा रहा है, पर इसकी तृप्ति होनी नहीं, तो क्या होगा? अरमान लेके आए, हम अरमान पूरे करते रहे, मरते वक्त फिर अरमान लेके चले गए। सुनो ना मुझे, या तो मुझे खामोश कर दो, मुझे ना बोलने दो। कितनी गजब की बात भगवान कृष्ण जी की। हम दिन रात क्या कर रहे हैं? दिन रात यही कर रहे हैं। हाँ, अटेनिंग मेंटेनिंग, चीजों को ले, उनकी देखभाल कर, चीजों को लेना, उनकी मेंटेन करना, तो बड़ी अच्छी बात है। फिर और चीजें क्यों लेती हो? तृप्ति नहीं होती ना, तो यही करते रहे ना। ये नहीं कि हमें इनकलाब आ जाए, हम अंतर्मुखी हो जाए। नो, हम प्राणी पर डिपेंड करते रहती हैं। इस हाल में मौत, इसी हाल में शरीर छूट जाता। तो क्या हुआ? मेरी तृप्ति नहीं हुई थी, अभी मैं कुछ और चाहता था, अगला जन्म फिर तैयार। हाय 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 हाय, ध्यान देना जरा। अगर ये रास की बात होती तो हम शुरू से भगवान की भक्ति करते कि जब इनसे तृप्ति होनी कोई नहीं, तो व्हाई शुड आई डिपेंड। हम व्यवहार करते रहते, कामना ना करते, तो हम दिन प्रतिदिन हमारी भक्ति बढ़ती रहती, अंदर से तृप्ति मिलती रहती। तो हमारी दशा क्या बन जाती? जो भगवान ने गीता जी का सार बताया, तन काम में मन रहे ध्यान, मन भगवान में लगा रहता, तो उधर में मेरी भक्ति होती रहती, विवेक बढ़ता रहता, वैराग बढ़ता रहता, तृप्ति मिलती रहती। दिन रात मैंने मन और तन दोनों संसार में लगा दिए, कामना पूरी करता रहा, दिन रात लगता, तृप्ति हो कोई नहीं। स्टिल मोर डिजायर अटेन्ड, स्टिल मोर डिजायर। क्यों? इधर तृप्ति नहीं हो रही। अच्छा, तो अब क्या किया जाए? जब हो नहीं रहा तो क्या किया जाए? बहुत अच्छी, इस पर गौर करना। इस संसारिक रूप में इंसान की तृप्ति हो ही नहीं सकती। मैंने बता दिया आपको राज, इनमें परिवर्तन ना आए तो फिर तो एक ही चीज लेंगे बस। जैसे आपने इम्तिहान दे दिए और आपको नौकरी मिल गई, बस अब नौकरी मिल गई, 10,000 आपको मिलता है पर मंथ, आपकी सैलरी पर मंथ 10,000 की है। हाँ, इतना कुछ है, अब और ना चाहो, 10,000 भी मिल गया, चीजें भी, हर प्रकार की चीजें पिताजी ने घर में रखी हुई हैं, जितनी भी लेटेस्ट नेसेसिटीज है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, आपके पास है, सब घर के अंदर है। 2 मंजिला मकान है, नौकर चाकर है, फिर तृप्ति नहीं हो। देख लो, सब चीजें घर में है। 2 बहनें हैं आपके, आप बड़े भाई हैं, छोटा भाई है, पिताजी बहुत ही अच्छे हैं, माता जी तो कुर्बानी के साकार रूप है, स्वरूपा। इतना कुछ होते हुए फिर क्या बन गया? नहीं हो रही तृप्ति, हो ही नहीं सकती। फिर तुम्हारे आदमी घर में स्वर्ग है, फिर भी नहीं। अगर इनमें तृप्ति हो जाए तो कभी भी औरत की तमन्ना ना करो, और कभी औरत किसी आदमी की तमन्ना इच्छा ही ना करे। मन खोया 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 खोया, क्या गारंटी है कि शादी करने के बाद आपकी तृप्ति हो जाएगी? कोई भी नहीं सोचता। इतनी माया फैली हुई है मेरे सज्जनों कि जब सब कुछ घर में पहले है तो मेरी तृप्ति नहीं हो रही, तो अब मैं शादी करके तृप्त हो जाऊंगा? कहे कोई गारंटी हमारे पास? फिर शादी हो गई, आप देखो क्या सिर में अंगारे डालने जा रहे हो, अब फिर कामना मेरी बच्ची होनी चाहिए। तो क्या गारंटी है आपके पास बड़े भैया जी कि आप तृप्ति हो जाएगी आपकी? देख लो फिर, जो इस दौर से हटके ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार, हयात उसकी दुनिया में, मैं नहीं कह रहा, इंद्र नहीं कह रहा, ना ब्रह्मा विष्णु महेश कह रहे हैं, ये आपके नारायण गीता जी में कह चुके। जिंदगी उसकी दुनिया में व्यर्थ गई, हयात उसकी दुनिया में बेकार, करोड़ों की बेकार जा रही है, होनी नहीं। फिट मरो बेशक, मैं कहता हूं 100 जन्म ले लो, संसार के प्राणी पदार्थ लेते जाओ। हम जब हमारे जैसे ऐसे आपको बोलते हैं तो हमें रोको, टोको, आगे ना बोलने दो। ये क्या हो रहा है संसार के अंदर? हम दिन रात बेवकूफ बन करके पढ़ के लिख के रुपया लगाए जा रहे हैं, ये मिले ये मिले, यही हो रहा है दिन रात। ये मिले ये चीज बनी रहे, दिन रात किसमें हो रहा है? ये मिले ये बनी रहे, ये मिले ये मेरे से अलग ना हो, ये चीज बनी रहे, ये टूटे नहीं, ये भजे नहीं, मेरे अनुकूल रहे। दिन रात किसमें लग रहा है? अटेनिंग मेंटेनिंग में, अटेनिंग मेंटेनिंग में। हाँ, अब प्राप्त की प्राप्ति में, और जो प्राप्त हो गया उसकी रक्षा में। सारा जीवन किसमें जा रहा है? अब प्राप्त की प्राप्ति। जो प्राप्त नहीं उसे हम प्राप्त करना चाहते हैं।
और जो प्राप्त कर चुकी है उसकी देखभाल कर रही है। ये ना तृप्ति, ये बड़ी रहे तो फिर तृप्ति नहीं हो रही, फिर हम और प्राप्ति ना करते, फिर ये कर रहे हैं उसकी तृप्ति नहीं हो रही, फिर दूसरी चीज, थर्ड वन, फोर्थ वन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। पढ़े लिखे हो आप सबका का, ये पर चक्कर कब तक चलता है? कब तक हम बेवकूफ बनते रहेंगे? नए नए प्राणी पदार्थों में दिन रात लगना पड़ता है, प्राप्त कर लेते हैं, उनके कंज्यूमर बनते हैं। इवन देन वी रियलाइज स्टिल नॉट पेड सेटिस्फैक्शन, फिर नई चीज की तमन्ना को, लख लालच इस मन को हमें कितना बुद्धू बेवकूफ नालायक बनाता जा रहा। पढ़े लिखे हमें तो बुद्धू बन रही है, इस बुद्धू के कहने इसकी बातों में आ रही है। मुझे ये चाहिए, वो नालायक, पहले तुझे कितनी चीजें ले दी हैं, तो अब क्या गारंटी है कि इन चीजों को ले दूंगा फिर तो तृप्ति हो जाएगी? नहीं, फिर मैं और मंगाऊंगा, और मंगेगा। हाँ, इसी तरह तुझे बेवकूफ बनाऊंगा, दिल पिटे मुंह। अपने अंदर है हमें बेवकूफ बनाने के लिए। कौन? ये नालायक अंदर बैठा है। तो फिर मैं तेरी चीजें ले दूंगा, फिर मैं और मंगूंगा, फिर क्या इसी तरह मैं तेरे जीवन को तबाह कर दूंगा। दिल पिटे मुंह तेरा। देखो सही अंदर मन क्या कर रहा है। करोड़ों व्यक्तियों की यही दुर्दशा हो रही है। नहीं, मेरी दीदियां इतनी पढ़ गई हैं, देख लो मेरे बच्चे, स्टिल मोर, आई वांट स्टिल मोर। कोई दिन चढ़ेगा वो भागा भरा, ऐसा कोई भाग्यशाली दिन आएगा जब आप कहेंगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो इंसान करे खाशियत से, मुझे संसार की कोई चीज नहीं चाहिए। क्यों? तुझे क्या हो गया? इनमें तृप्ति कोई नहीं भैया। ये वो कब खुशनुमा दिन आपकी जिंदगी में आएगा जब इंसान दोनों हाथ फैला के कहेगा मेरे ईश्वर, मेरे परमात्मा, मेरे इष्टदेव, सिवा तेरे मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कुछ नहीं चाहता, मैंने देख लिया इन्ना तिला में अड़िया तेल नहीं। करोड़ों में एक इंसान होता है जो दोनों भुजाएं अपनी फैला के प्रेम के अश्रु बहा के कह दे मुझे संसार की कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे संसार की कोई चीज नहीं चाहिए। एक शब्द में क्या बोलोगे? रोवे, चिल्लाए और दोनों भुजाएं फैला के मुझे संसार की कोई चीज नहीं चाहिए। एक शब्द में क्या कहेंगे? भगवान आपको क्या संबोधन करेंगे? संबोधन होता है किसी को किसी नाम से पुकारना, एड्रेस करना। भगवान अगर प्रकट ऐसे जब आप रो रहे हो और दोनों भुजाएं फैला रखी हो, सिवाय आपको मुझे कुछ नहीं चाहिए दाता, मैंने देख लिया, ऐसे क्या संबोधन करेंगे प्रभु? ये लंबा हाथ करके आपको क्या कहेंगे? नहीं बच्ची, अभी प्यारा नहीं, वैरागी कहेंगे। ओ मेरे वैरागी पुत्र। ऐसे के लिए एक शब्द क्या बच्चे? वैरागी। जिसके वैराग हो गया। पहले संसार की चीजों में राग था, अटैचमेंट थी, अब इसकी असलियत पता लगी, क्या अनित्यम असुखम। तो इसका प्रभाव क्या बड़ा? जीव वैरागी। अभी नहीं कहेंगे भैया मेरा भक्त प्यारा मुझे, नहीं, अभी कहेंगे वैरागी पुत्र, ओ वत्स, ओ मेरे वैरागी वत्स, वैरागी वत्स। ये फिर भगवान आके भक्ति का उपदेश देंगे। उसके बाद आप भक्ति करेंगे, तब कभी पता नहीं कब आपको भगवान कहेंगे वही गए मेरा भक्त प्यारा। स्टिल नॉट। अभी तो ये वैरागी हुआ है। जिन प्राणी पदार्थों के लिए पहले तरसता था, अब उन्हीं को निकाल दिया। नहीं चाहिए मुझे, पता लग गया इनमें तृप्ति नहीं है। सोच लो जरा, बड़ा कमाल का प्रश्न है अर्जुन का। वो क्या बूदोबाश, उसका कैसा सुखन। मेरे प्रभु मुझे बताइए, जिनकी समाधि लग गई, आपका दीदार कर चुके और वो संपूर्ण पुरुष बन गए। बेटी संपूर्ण, संपूर्ण का विपरीत अर्थ अपूर्ण। वाह मां दीदियो वाह। क्या संपूर्ण का क्या होता है? अपूर्ण। अभी तो इंसान अपूर्ण है। अपूर्ण मैंने इनकम्प्लीट। कब? जब और प्राणी पदार्थ चाहे तो हम इनकम्प्लीट है। वाह वाह वाह। इसको स्वामी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के प्यारे प्यारे गुरुदेव फरमाया करते थे। कैसे पढ़े लिखे नहीं थे वो, साधारण शब्दों में बहुत कुछ बता गए, दृष्टांत दे दे करके। आहा, आप उनका मेरे कहने पर पढ़िए टेल्स एंड पैरेबल्स ऑफ स्वामी राम
रामकृष्ण, टेल्स एंड पैरेबल्स, उन्होंने कहानियों द्वारा जीवों को उपदेश दिया है, घटनाओं द्वारा, कहानियों द्वारा। लीजिए आपके पढ़िए लाइब्रेरी में, टेल्स एंड पैरेबल्स ऑफ रामकृष्ण। उनमें छोटी छोटी घटना से मैं घटना सुना रहा हूं, आप उनको उपदेश तो दे नहीं सकते थे, घटना सुना दी कि हाँ 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 हाँ, तृप्ति हो नहीं सकती। जब विक्रांत ने पूछा बाकी साथियों ने कि ये क्या सच्ची बात है, अब देखो उन्होंने क्या समझाया, जब तक पूरी कच्ची शू शा, जब पूरी पक्की न शू न शा। जब इंसान तृप्त नहीं होगा, शू शा करता रहेगा, ये नहीं वो नहीं, और जब पक्का हो गया, न शू न शा, नाउ ही इज इंटोरली परफेक्ट। और नेक जीवो, ओ नेक मेरी बेटी हो, पूरी कच्ची हो तो शू शा करती है ना, पूरी पक जाए तो उसमें आवाज नहीं आती तो फौरन कहते हैं निकालो बाहर, सड़ जाएगी। कच्ची का मतलब अभी पानी है, इसमें अभी पानी की मात्रा है, पक जाए तो फिर इसमें कोई पानी की मात्रा नहीं, निकाल लो। बिल्कुल, जब तक हमें तृप्ति नहीं होती, इसका मतलब अभी हमें अज्ञानी है, पूरी साधना नहीं हुई। और जब सब प्रकार की कामना निकल जाती हैं और नई कामना की इच्छा नहीं होती, भगवान को पता होता, भगवान को कौन बतलाए, बस हो मैं वे भगवान की जात में तलीन, इन अदर वर्ड्स इन डीप मेडिटेशन। अब वो निर्विकल्प समाधि में चला गया, अर्थात भगवान के घर में अपने अंदर ही तलीन हो गया, अपने अंदर ही भगवान अपने अंदर। हाँ हाँ, जैसे आप अपने घर की बैठक में चले गए, स्टोर को छोड़ दिया, बाथरूम को छोड़ा, इधर फिर और दूसरा कमरा था गेस्ट रूम, उसको छोड़ा। हाँ, इन तीनों कमरों छोड़ते हुए अपने कहां गया, ड्राइंग रूम में, अर्थात अपनी बैठक में चले गए। तो भगवान की बैठक, भगत का क्या सवारा हुआ मन, उसमें तलीन हो गया, वो उसमें एक मिक हो जाता है। भक्त समाधि में चला जाना, अपने भगवान की जात में तलीन हो जाता। अपने आप को समझा लो मेरे सज्जनों, पुरुषार्थ कर रही है, जो चीज जैसी है मिलती रहेगी हमें, हम लोग शांत रहें, मुझे ये मिलनी चाहिए, तो क्या करेंगे, तृप्ति हो जाएगी, नहीं हो सकती। बस आपकी ये कायमो लकड़ी की अवस्था में जब ये बात समा जाए, तृप्ति तो होनी कोई नहीं, तो फिर क्या होगा, पुरुषार्थ करेंगे ना जरूर, तो फिर अंदर से आवाज क्या आएगी, पुरुषार्थ करेंगे, अंदर से आवाज क्या आएगी, ये पता लगे कि तृप्ति कोई नहीं होनी, कामना कोई नहीं, मिले मिले ना मिले ना मिले, कोई चीज आती आती जो प्रारब्ध में होगी मिलती रहेगी। पुरुषार्थ कर रहे होंगे, कामना कोई नहीं, कोई चीज मिले ना मिले, तो ये अंदर से आवाज क्या आ रही होगी, जो मिल जाए लेकर वही शाद। शाबाश मेरी बेटियों, आज तो तुम बहुत ही शाने बन गए हो। है तो शनिवार, पर शनिवार बाहर निकल गया। जो मिल जाए, पुरुषार्थ कर रहे शाद है, पता लगना असलियत तो ये है। फिर जो मिल जाए, लाख मिल जाए, कख मिल जाए, परवाह कोई नहीं आपको, भगवान जो देते हैं ठीक, वेल एंड गुड है। ये कितनी अच्छी अवस्था है, ऐसे जीव बड़ी जल्दी भगवान की जात में समा जाते जे। जिन मेरी देवियों की ये अवस्था बन जाती, जो मिल जाए, जो मिल जाए, मिले ना मिले, मिल जाए जो ठीक है, थोड़ा मिला ज्यादा मिला मतलब कोई नहीं, मन लगो है भगवान में। ये वो अवस्था जे तन काम में मन रही जान, ये अवस्था बना लो जल्दी जल्दी। मेरा जब तक शरीर है मुझे दिखा दो ये अवस्था। प्रसाद किया, चेहरे पर लालिमा छाई है, कोई चेहरे पर उदासी नहीं। हाय, क्योंकि उदासी कब आती है, कब, जब कामना हो, इच्छा हो, पूरी ना हो रही हो, और जो पूरी होगी है वो मेरे अनुकूल नहीं रही। इंसान दोनों तरफ से मार खा रहा जी। वो दाता तरस कर, दया कर इन जीवों पर, जो जब तक चीजें नहीं मिलती बेचैनी रहती है, और जो मिल गई है वो मेरे मुताबिक नहीं बनी। दो तरफ से मार खा रहे ना, जो नहीं मिली तो बेचैनी है, और जो मिल गई है दीज आर नॉट अकॉर्डिंग टू माई स्वीट विल। नहीं, बहु मेरे अनुकूल नहीं रही, मेरे पति थे मेरे अनुकूल नहीं रहे, ये काका हमारे का एक हाथ खराब है। बड़ी हलचल मची गीता नगरी में, क्या एक काका पैदा हुआ है, मैं तो नहीं दिखवाता आपको, क्या उसका रब ने एक आधा हाथ ही नहीं बनाया। हाहाकार सुंदर देखने में, आप भी चेष्टा ना करना देखने की, वक्त सुंदर चेहरा, सुंदर सब कुछ, ये नहीं बना। क्यों, रब भूल गया। ये कहूं क्या कहूं, इतना हाथ है,
अब उन मां बाप की क्या बीत रही है। शाबाश। एक लड़की जलगड़े में पैदा हुई है, क्या उसके मुंह का निचला ये भी नहीं बना, ये सर खुले खुला मुंह। जो चीजें नहीं मिली वो मुझे बेचैन कर रही हैं, और जो मिली है वो मेरे मुताबिक नहीं। बहू 2 महीने अच्छी रही, लेकिन अब वो मेरे अनुकूल नहीं रही। हाँ, देख लो काका शादी के बाद अनुकूल नहीं रहा। इंसान 2 तरफ से मार खा रहे हैं ना। पहले आपको नौकरी नहीं मिली, अब आपको नौकरी मिल गई है, हेड मिस्ट्रेस आपको तंग करती है, वो आपके अनुकूल नहीं। जो जो बातें वो कहती है आप कर नहीं सकती, तो फिर क्या होगा, आपस में टस्सल चल पड़ी। जो नई चीजें मिली वो भी दुख दे रही हैं, और जो मिल गई है वो चंद दिनों के बाद हमारे मुताबिक नहीं रहती। तो इंसान 2 तरफ से मार खा रहा है। ये कैसा जीवन इंसान बिता रहा है। कब रब ने क्या गलत कहा, ये ठीक कहा, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा पिंगा। है ना बुरी तरह आज की इंसान की तबाही। मैं ना तबाही नहीं कहा करता, तो क्या इंसान की तबाही नहीं हो रही। मैं नहीं ना तबाही कहा करता, बाबा पर तू क्या कहा करता है। इंसान का मूली कुतरा हो रहा है, इंसान का कद्दूकस हो रहा है। भाई इसका अर्थ लगा रहे तबाही हो रही है। आज तो इंसान का मूली कुतरा क्यों, भगवान के अनुसार नहीं दिन काट रहा। महाराज जी के अनुसार आजकल सारे प्राणी पदार्थ मनमानी कर रहे हैं, तो मनमानी का परिणाम आदि व्याधि उपाधि 3 प्रकार के दुख है नहीं, शारीरिक मानसिक पारिवारिक। देखो 3 प्रकार के, फिजिकली मेंटली एंड डोमेस्टिकली वी आर ऑल सफरिंग लाइक एनीथिंग। हाय हाय हाय, क्यों? एक ही जवाब, क्या हम भगवान जी के अनुसार नहीं रह रहे। नियम यह था कि भगवान के मुताबिक उनके उपदेश के अनुसार जिंदगी काटनी थी, हमने मनमानी की है, तो फिर तबाही में जाएगा पिंडार से। भगवान ने फिर शाप दे रखा है, हयात उसकी दुनिया में बेकार, उसका जीवन तबाह हो जाएगा। नजर हो रहा है, देख ही रहे। प्रभु जिनकी समाधि लग जाती है उनकी बूदोबाश, उनकी दैनिक चर्या कैसी होती है। देखो भगवान क्या कह रही है, जो बिल्कुल अपने आप में सेटिस्फाइड हो चुके हैं, आहा वो कैसी होती हैं, अपने आप में रहती हैं, किसी प्राणी पदार्थ पर डिपेंड नहीं करती। ये कितना अच्छा जीवन है। ओ मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, मेरे अच्छे भाइयों, ये कितना बढ़िया जीवन है जो गीता आपको सिखाती है। हाउ टू लिव पीसफुली, कामली, ग्लैडली, हाउ टू लिव, शांतिपूर्वक कैसे जिया जाए। कितना बढ़िया जीवन। पुरुषार्थ करो लेकिन किसी चीज की तमन्ना ना करो, ना कामना करो। पुरुषार्थ कर रहे हो, आपको नौकरी चाहिए, पुरुषार्थ कर रहे हो, तमन्ना कोई नहीं, मिल गई नहीं मिलती, मिल जाए बेटर, ना मिले मोर बेटर। भले ही आपको बड़ी हैरानगी होगी, लेकिन भगवान कैसे न दिलाए आपको। क्या मैं राजी हूं अर्जन मुराद अपनी, लेकिन ये ना कहना कि नौकरी में मुझे तृप्ति मिल जाएगी, नहीं तृप्ति होनी। अब मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, हाँ बच्चे आपके माँ बाप पुरुषार्थ कर रही है, हाँ, लेकिन तृप्ति नहीं होनी। शादी तो हो जाएगी लेकिन तृप्ति नहीं होनी है। परमात्मा का नियम ही ऐसा है। अगर आप गहराई में जाए तो तृप्ति भगवान से होनी है। तृप्ति के लिए भगवान अभी कहने वाले हैं, रहे जिसका दिल रूह से उसी फर्द को कायम। आप ये एक छोटी सी लाइन लिख के अपनी कॉपी के बाहर लिख लो और दिन में 2 बार 4 बार पढ़ा करो। आत्मनि एव आत्मना तुष्टा। अब उसका मन परमात्मा में संतुष्टि प्राप्त कर रहा है। दूसरे जगह के ये आप इसी में जवाब दिए मेरे भगवान ने अर्जुन के प्रश्न को। उसका क्या, उनकी रैनी सैनी क्या होती है, भगवान इसी में कह रही है, आत्मनि एव आत्मना तुष्टा। अर्जुन अब वो मेरे में तलीन होकर संतुष्टि ले रहा। पहले आत्मा का मतलब है मन, आगे आत्मनि एव आत्मना, दूसरे आत्मा का अर्थ है परमात्मा। अब उसका मन परमात्मा में तलीन होकर संतुष्ट होता चला जा रहा है। ये ना भूलना हो मेरे जितने जवान बैठे हैं, खासकर जितनी मेरी युवती बेटियां बैठी हैं खास करके, क्योंकि एक जिंदगी का लंबा सफर आपने काटना है। संतुष्टि कहां से मिली? भगवान से। और हम धक्के कहां खा रहे थे? प्राणी पदार्थों को लेने में, ये मिल जाए, ये मिल जाए, देन आई वुड बी वेरी, जो है वेरी वेरी सेटिस्फाइड, देन माय फ्यूचर वेरी ब्राइट। यू बकवास कर रहे थे या मन धोखा दे रहा था।
लेकिन पता क्या लगा, सेटिस्फेक्शन तो मेरे अपने मालिक में है। कितने जन्म गुजर जाते हैं, ये लूं ये लूं ये लूं ये लूं, और जब ये पता लगा सब काम ने छोड़ दी, सब काम निकाल के मार दी, पुरुषार्थ किया, उसके बाद जो मिल जाए लेकर वही, जो मिल जाए, जो मिल जाए। आप हमें और मुझे और आपको क्या मिल रहा है? जो हमारे प्रारब्ध में है, जो हमारी प्रारब्ध में है। नई चीज फिर न मरे, कोई नई चीज नहीं मिल सकती। चीज वही मिल रही है जो आपके संस्कारों अनुसार आपके प्रारब्ध में है। ध्यान देना मेरे बच्चे, वो मेरी बेटी, इस पर आप तमन्ना तो करें। ये बड़ा गजब का नियम ये प्रारब्ध का। प्रारब्ध आयु मुकर्रर हो चुकी है, फिर न मरो, घटेगी बढ़ेगी नहीं। जिस प्राणी पदार्थ ने आपको मिलना वो मुकर्रर है, आपका धन मुकर्रर है। फिर मैं और आप क्या करें? तुझे काम करना है। मेरे और आपके इष्ट देव ये फरमा रहे, नहीं उसके फल पर तुझे, हम फल चाहते हैं, मिलेगा वही जो हमारे प्रारब्ध में है, और वो मालिक आपको दे चुके हैं। कितनी भूल है, ऐसी मां होती, हम ऐसी मां के यहां जन्म लेते जो इतनी भगवान की प्यारी होती है और हमें प्रारब्ध की बातें बता देती। मेरा और आपका तकिया कलाम होना चाहिए, क्या प्रारब्ध कर रहा, क्षमा पुरुषार्थ कर रहा हूं, आगे जो मेरे मुकद्दर में होगा मुझे मिल जाएगा। हाय कितनी सियानी बात है मेरे पुत्र, ये कितनी सियानी बात। मैं पुरुषार्थ कर रही हूं दिन रात, जो मेरे मुकद्दर में होगा मुझे मिल जाएगा। कितना हमारा मन शांत रहेगा, कितना हमारा मन आनंदित रहेगा। संभालो बेटे संभालो, भगवान इसका कल्याण करे। शायद फरियादी बन के आया है, ये 2 दिनों से तड़प रहा है कुत्ता। प्रभु आपके दरबार में आया, इसकी सुन लो मालिक। मैं ये आपका ज्ञान तोड़ रहा हूं बीच में, 2 दिनों से तड़प रहा है। सुन, हमारा मेरे और आपका तकिया कलाम यानी चर्चित शब्द यानी रिपीटेड वर्ड्स क्या हो जाएंगे? प्रसाद कर रहा हूं, आगे जो मेरे मालिक मुझे दे देंगे। कितना मन शांत, छाती ठंडी, मन ठंडा, अंतकरण ठंडा, और ये ऊपर ला हिस्सा बिल्कुल ठंडा। कितना ठंडा है, बैलेंस्ड। एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, इंटरनल एक्सटर्नल, क्या होगा? बैलेंस्ड। हम सब असंतुलित नहीं होंगे, हम संतुलित रहेंगे। सुनो मेरी बेटी, संतुलित और भक्ति वही कर सकता है। कौन? कौन? आपके भगवान के भक्ति कौन करे? मालाएं लगा लूं? नहीं। मैं कपड़े दूसरे पहनूं? नहीं। मैं राम राम कर लूं, राम राम का कपड़ा? भगवान ने एक बार भी गीता जी में ने कहा। पूरी भक्ति कौन कर जाएगा? आहा, दिल के तवाज़ुन क्या है, और ना भूलो नेक जीवो जिसके मन का तवाज़ुन बना रहता। न जीते की शादी, दिल की तवाज़ुन, जिसके मन का तवाज़ुन बिगड़ता नहीं, वो भक्ति में आगे निकल जाएगी। कोई क्वेश्चन नहीं ही का, शी का, गृहस्थी व्यक्ति का, कोई क्वेश्चन नहीं नगरवासी या वनवासी का। क्वेश्चन है किसका मन शांत रहता, किसका मन टिका हुआ रहता है। ना भूलो मेरे बच्चे, और किसका मन टिका हुआ रहेगा? जो प्रारब्ध पे शाकर है, जो प्रारब्ध पे टिकी हुई है। पुरुषार्थ करेंगे, आगे जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी। वाह वाह वाह, ये कितना बढ़िया पाठ है हिंदू धर्म में। क्या हम भगवान को पुरुषार्थ करते हुए दिखाई दें, लेकिन मन में कोई कामना ना हो, इच्छा ना हो? क्यों ना करें? जो भगवान ने देनी तो देनी है, वो तो आपको पहले ही उन्होंने अलॉट कर दिया है। दैट इज प्री अलॉटेड, प्री डिटरमिन्ड। वाई टू वरी एंड वाई टू विश? इस बात को अभी अगर पहले नहीं बिठाया, अभी बिठा लो, आपका मन का तवाज़ुन बना रहेगा। आप बड़ी जल्दी उन्नति कर जाएंगे। कोई नई सिरे चीज नहीं मिल सकती मेरी देवी, मिलेगा वही जो प्रारब्ध में है। जब हमने जन्म लिया था ना, पहले ही हमारे संस्कारों अनुसार रब ने दे दिया इसको, ये इतनी आयु है इसकी, ये प्राणी पदार्थ इसको मिलने है, इतना धन मिलेगा, उस जगह जाके इसका शरीर छूटेगा। यहां तक जहां शरीर छूटना सड़ना निश्चित। फिर एक ही काम हमारे समय जो भगवान ने कहा, कर्मण्येव अधिकारत, क्या तुझे काम करना है वो मर्दे का। फिर बोलो मेरा गला पकड़ लो,
फिर हम कर्म नहीं करेंगे जब मुकर्रर है तो? यू कैन से सो, मेरी बेटी की इतराज कर सकती है, फिर कर्म करें। भगवान जवाब देती हैं, आपको प्रवृत्ति पर यकीन आ गया तभी तो प्रश्न किया है, नहीं आया नहीं, हमें प्रवृत्ति पर यकीन आ गया, हम कर्म नहीं करेंगे। आपको आया ही नहीं, क्यों? कर्म करना भी तो आपके प्रवृत्ति में है। ओए मां दे कमले पुत्रा, ओए मां दी कमली धी, जब रब ने सारी बातें प्रवृत्ति में रखी तो कर्म करना प्रवृत्ति में नहीं तेरे बनाया है, जो तेरी कराएगी फितरत वही तुझसे कर्म। वो कर्म करना भी तो प्रवृत्ति में है। यू कैन नॉट सिट स्टिल। हर एक व्यक्ति, हर एक जीव अपने अपने संस्कारों वश कर्म करने के लिए मजबूर है। तुझे लाख रोके फरेबे ख्याल, ये भगवान ने ज्ञान का थप्पड़ मारा अर्जुन को नहीं और हमें समझा दिया। तू लाख, तुझे मन धोखा देते रहे, करेगा तू नाचार कुंती के लाख। तू बाउंड हो कर्म करके, अंदर संस्कार जो है, कितनी बढ़िया बात। ये प्रश्न ही अपने आप में बेसलेस है। जो मेरी प्रारब्ध में है वो तो मुझे करवाएगी, इसलिए चेहरा लाल, मन ठंडा और कर्म करे, कोई चिंता नहीं, किसी प्रकार की चीज, निश्चिंत जीवन, बिल्कुल निश्चिंतता का जीवन, निश्चिंतता का जीवन। अंग्रेजी के दो शब्द बड़े प्यारे हैं, केयर फ्री लाइफ, केयर फ्री लाइफ, किसी प्रकार कोई चिंता नहीं। या मैंने उनके पढ़ा हैप्पी गो लक्की लाइफ, हैप्पी डैश गो आगे फिर लक्की, कैसी शब्द बनाया उन्होंने, हैप्पी गो लक्की, मौजी जीवन। हैप्पी गो लक्की का मतलब है मौजी जीवन। बेटे हैप्पी गो लक्की, हैप्पी आगे क्या बोलूं, गो आगे क्या बोलूं, बीच में डैश डैश, हैप्पी गो लक्की लाइफ। जो भगवान के भरोसे हो चुके हैं वो हैप्पी गो लक्की अर्थात मौजी जीवन गुजारे जा रहे हैं। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई बेकरार। अगर आपको यकीन आ गया प्रारब्ध के ऊपर है कितना, अब आपका मन क्या रहेगा, भक्ति में लगा रहेगा। अब भक्ति में लगा रहेगा। दूसरे शब्दों में भक्ति में लगा रहेगा कि दूसरे शब्दों में क्या होगा, भक्ति में लगा रहेगा का पर्यायवाची क्या बने, अंतर्मुखी हो जाएगा। भक्ति में लगा रहेगा का मतलब अंतर्मुखी होना, भक्ति में लगा रहेगा मतलब तो बच्चे अंतर्मुखी होना। अब जब मैं अंतर्मुखी होता जाएगा, हाँ और ज्यादा, आज कुछ परसों कुछ पूर्व पे लगता, आकर करीब पहुंच गए मेरे मालिक के नजदीक। जो अंतर्मुखी हो गया, उसको पता लग गया अब बलदेव नगर इधर है, 5 मिनट 10 मिनट में पहुंच जाएगा। पता लग गया जिधर सूर्य उदय होता है मैं ये पगडंडी पकड़ूं, और ये जैसा सूर्य उदय होता है ये अपने पूर्व की ओर, बलदेव नगर पूर्व की ओर है, पकड़ लूंगा, यात्री पहुंच जाएगा। उसे पता लग गया कि अंतर्मुखता में ही मेरा कल्याण है। तो फिर क्या होगा, भगवान बोले जो हो मैं वे जात, वो मेरी जात में तलीन हो रहा है, लेकिन कब, मन से करे दूर। नाना प्रकार की जो वासनाएं थी, कामना थी, छूट गई, नाना प्रकार की, क्योंकि उसे पता, यकीन आ गया कि मेरा कल्याण इसी में, मेरी बेहतरी इसी में। ये विषय बिल्कुल अधूरा रहा, मालिक ताकत देंगे। बड़े कमाल का प्रश्न है अर्जुन का, हो क्या बूदोबाश, उसका कैसा सुखन, जो आपकी जात में समा गया दाता, उनकी रहनी सहनी बताओ मेरे मालिक, उनका रहनी सहनी कैसे, उनका दैनिक चर्या कैसी होती है, दैनिक चर्या। हमने उन्हीं के लक्ष्य कदम पर, उन्हीं के पद चिन्हों पर भाग रहे हैं। मारो गोता अपने अंदर जरा ध्यान से देखें, ऐसी अवस्था आपकी बनती जा रही है ना, दिन प्रतिदिन आप अंतर्मुखी होते जा रहे हैं ना, ये अभी भी दूसरों पर डिपेंड करती हैं, फिर बेचैनी होगी, क्योंकि जिन पे हम डिपेंड करेंगे वो हमारे अनुकूल नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहते, उनमें परिवर्तन आना परमात्मा का नियम है, ये परमात्मा का अटल नियम है। जो वस्तु आप प्राप्त करोगे, प्राप्त करो, डिपेंड ना करो, क्यों, उनमें परिवर्तन आएगा। परिवर्तन आपसे गवारा नहीं होगा, पिट्टो। फिर भक्ति तो वो कर सकती है, मैं फिर कह के खामोशी ले रहा हूं, दिल की तवाज़न कहे नाम, योग मैंने भक्ति योग, ये भगवान ने ऐसा शब्द दे दिया है, कमाल कर दिया। अब हम लगे भक्ति में तो मैं यही बोलूंगा, दिल के तवाज़न का है नाम भक्ति योग। अब एक कर्म योगी है तो दिल के तवाज़न का है नाम कर्म योग, कोई ज्ञान में लगे तो दिल के तवाज़न का है नाम
ज्ञान की ओर। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।